अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ मूली के पराठों की, जिसके लिए तकरीबन 6 पेड़े लिए मैंने। और ये मूली है इधर, इधर इसको मैंने क्रश करके अच्छी तरह इसका पानी निकाल लिया था। और इधर सब्ज़ धनिया है, थोड़ा सा प्याज है वाइट वाला, ग्रीन प्याज है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, सुरख मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रूटीन के मुताबिक मैं आपके साथ बाइबल मुक़द्दस में से एक आयत शेयर करती हूँ, और वो आज भी करूँगी। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 13 आयत में यूँ लिखा हुआ है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। तो चलिए व्यूअर्स, बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी। बाउल में डालूँगी मूलियाँ। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ है पराठों के लिए वो हो जाएगा। मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी सी चीनी साथ में डालूँगी। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं रख लूँगी। ये शुगर डालने की वजह से आपकी एक तो रोटी में टेस्ट आएगा, मूली के पराठों में टेस्ट आएगा। दूसरा, जो वो पानी की आपको प्रॉब्लम आ जाती है ना मूलियों के पराठे में, हर चीज़ अपना पानी छोड़ती है, प्याज वगैरह, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। 20 मिनट रेस्ट। और चलिए व्यूअर्स, अपनी मूली के पराठों को तैयार कर लेते हैं। बेल लूँगी। दो रोटियां बेल लेनी है और दूसरी रोटी भी ऐसे बेल लूँगी। ऐसे घी पहले लगा लूँगी, ऐसे बैटर डालूँगी। मूली का मसाला आपने जितना डालना है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मूली के मज़ेदार पराठे कैसे बनाए जाते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी मैं रखूँगी, ऐसे रख लूँगी। और अच्छी तरह यहाँ से लॉक, और ऐसे इसको खुशका लगाया, खुशका काटा, फिर दोबारा से अच्छी तरह लॉक। अब आपकी यहाँ से मूली कहीं भी नहीं जाने वाली, मसाला बिल्कुल अंदर ठहर चुका है, देख लें। हल्का सा बेल लूँगी और ऐसे रोटी डाल लूँगी तवे पे मैं। देखें कितनी मज़ेदार रोटी तैयार हुई है, मूली की फटी भी नहीं है। देखिए बस दोनों तरफ से मैंने अच्छी तरह पका लिया पहले। उसके बाद अभी इस पे मैं घी लगाऊंगी। फिर एक दफ़ा ऐसे, ताकि दोनों तरफ घी लग जाए। थोड़ी सी हल्की आंच भी करूँगी ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि क्रिस्पी अच्छे लगते हैं मूली के। और देखिए बस मूली का ये भी पहले वाला क्रिस्पी पराठा तैयार है। इसको मैं उतार लेती हूँ तवे से। दूसरी रोटी मैंने ऐसे दोनों साइडें बेल ली हैं। फैला लेना बैटर सारा रोटी के ऊपर, और फिर दूसरी रोटी पर डालूँगी मैं। दूसरी रोटी पर डाल दी और
लॉक कर दूँगी। ये लें जी, ये रोटी भी तवे पे डल गई। पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से पक जाए। इस तरह पकाने से ये होता है, दोनों साइडें जब पका ली जाएगी लगाने से पहले, तो एक तो आपका घी कम लगता है, तो लेकिन रोटी की शक्ल भी अच्छी रहती है। और अभी मैं पलट लूँगी और अभी घी लगाऊँगी। देखा आपने? और देखिए बस कितने मज़ेदार पराठे तैयार हो रहे हैं, क्रिस्पी। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ये पराठे क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं। और तीसरा पराठा भी ऐसे घी लगा के तैयार कर लेती हूँ। ये वाला पराठा भी तैयार हो चुका है, क्रिस्पी मूली का पराठा तैयार है। मज़ेदार मूली के पराठे तैयार हैं और ये इतने मज़ेदार बने हैं कि जब आप खुद इसको ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इन मूली के पराठों का। तो इसके साथ ही अगर आपको मूली के ये पराठों की वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। और सर्दी आने वाली है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और मूली के पराठों को एंजॉय करें। और अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।